औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 9th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 times its width. The perimeter of a rectangle is 150 cm. Find the dimensions of the rectangle. इनके रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है, लेंथ एंड विड्थ। सोल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई विड्थ। द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 times इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ एक्स विड्थ वाई का 4 times है, 4 गुना है। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 4y। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x इज़ 4 times इट्स विड्थ। मुस्तील की लंबाई चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 times इट्स विड्थ। 4y को इधर ले आए, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कहें इसको। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन में पैरामीटर का फार्मूला लिखेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स लेंथ है और विड्थ वाई है, इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। जो गिवन है क्वेश्चन में दिया गया है 150 सेंटीमीटर। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2। जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा। 150 को 2 पर डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लेते हैं। x का कोफिशिएंट 1, इसमें x का कोफिशिएंट 1, इसमें y का कोफिशिएंट -4 और इसमें y का कोफिशिएंट 1। ax में x की कोफिशिएंट नहीं लिखते, x के कोफिशिएंट की अपर कांस्टेंट लिखते हैं। एक कांस्टेंट 0 है, दूसरा कांस्टेंट है 75। y के कोफिशिएंट -4 एंड 1। ay में y के कोफिशिएंट नहीं लिखने, उसकी अपर कांस्टेंट 0 एंड 75 और x के कोफिशिएंट 1 1। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं सबका। डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 -4 1 1। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई बाई 1। नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई बाई -4। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 एंड माइनस माइनस प्लस 4 1s आर 4 इज इक्वल टू 5 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की एंट्रीज लिखें 0 -4 75 एंड 1। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 0 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 75 एंड -4। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस माइनस प्लस, और 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 इज इक्वल टू 300। ए वाई की एंट्रीज हैं 1 0 1, ये 75 है यहाँ पर कांस्टेंट 0 एंड 75। 75 1 को 75 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया। नॉन डायगोनल एंट्रीज 75 माइनस 0 इज इक्वल टू 75। एक्स का फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, हमारे पास है 300 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट है 5, डिवाइड करें तो 60 आ जाएगा। ए वाई का डिटर्मिनेंट है 75 और ए की वैल्यू है 5। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 15। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। जहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स वेट, 15 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से चेक करके पता चल जाएगा कि आंसर सही है। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाई 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। लेंथ रेक्टेंगल की x और विड्थ y। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फ़र्ज़ किया मुस्तील की लंबाई x है और चौड़ाई y है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन टू साइड्स डिफर बाई 3.5 सेंटीमीटर। दो साइड्स यानी कि लंबाई और चौड़ाई का फ़र्क। डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड विड्थ, लेंथ बड़ी होती है विड्थ छोटी होती है, तो फ़र्क में लेंथ पहले लिखेंगे विड्थ बाद में लिखेंगे, x माइनस वाई। डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर जो गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। सेकंड कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। 2 इंटू लेंथ की यहाँ पर x पुट करेंगे, विड्थ की यहाँ पर y पुट करेंगे, इज इक्वल टू 67 पैरामीटर जो गिवन है क्वेश्चन में। अगर आप देखेंगे 67 पैरामीटर, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जो फार्मूले का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है। 2 इधर जाकर डिवाइड करेगा, 67 को 2 पर डिवाइड किया तो 33.5 सेंटीमीटर। राइटिंग 1 एंड 2 इन मैट्रिसेस फॉर्म। ए में लिखेंगे तो 1 x का कोफिशिएंट 1, इधर y का कोफिशिएंट -1, इधर y का कोफिशिएंट 1। ax में x की एंट्रीज हम नहीं लिखते, उसकी अपर जो कांस्टेंट 3.5 और दूसरा कांस्टेंट 33.5। y की एंट्रीज -1 एंड 1। ay में y की एंट्रीज नहीं लिखते, पहला कांस्टेंट 3.5, दूसरा कांस्टेंट 33.5 और x के कोफिशिएंट 1 एंड 1। डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। 1 -1 1 and 1, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाई बाई 1, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाई बाई -1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ax की एंट्रीज हैं 3.5 -1 33.5 एंड 1। डायगोनल एंट्रीज लिखेंगे 3.5 एंड 1। नॉन डायगोनल एंट्रीज लिखेंगे 33.5 एंड -1। 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3.5, माइनस माइनस प्लस कर देंगे। 33.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.5 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। ये y की एंट्रीज लिखें 1 3.5 1 33.5, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाई बाई 33.5, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाई बाई 3.5। 1 को ऐसे मल्टीप्लाई किया 33.5, 1 को ऐसे मल्टीप्लाई किया -3.5 इज इक्वल टू 30। आंसर आ गया। x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ax की वैल्यू 37 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, 1 कैरी 17, 2 8s are 16, 1 के साथ 0 मिलाएं 2 5s are 10। ये हो गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हो गया 30। ए वाई की वैल्यू और ए की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हो गया विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ हम चेक भी कर सकते हैं कि आंसर हमारा ठीक है या गलत। इन दोनों का डिफरेंस देख लें। द डिफरेंस ऑफ
लेंथ एंड विड्थ इज 3.5 सेंटीमीटर जो गिवन था, इसमें से इसको माइनस करें तो 3.5 ही आता है, लिहाजा आंसर हमारा ठीक है। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल वो होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, जे साइड और जे साइड आपस में इक्वल हैं। क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं इसलिए इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका अपोजिट एंगल x और इसका अपोजिट एंगल भी x, इक्वल होने की वजह से एंगल भी इक्वल हैं और दोनों का नाम x डिग्री हम रख लेंगे और थर्ड एंगल y। लेट टू इक्वल एंगल्स इन आइसोसेल ट्राइंगल इज इक्वल टू x डिग्री एंड x डिग्री। थर्ड एंगल y डिग्री अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये है द थर्ड एंगल इज 16 डिग्री लेस के ऊपर माइनस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। सम ऑफ थर्ड एंगल, गौर से देखें, थर्ड एंगल इज इक्वल टू 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तीसरा जाविया दो बराबर जावियों के मजमुआ से 16 डिग्री कम है, कम किया पर लेस किया पर माइनस आ गया। एक्स प्लस एक्स 2x, वाई के इधर जाकर माइनस करेंगे और 16 इधर जाकर प्लस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। x प्लस एक्स 2x, y इधर जाकर माइनस और 16 इधर जाकर प्लस। एज द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। जी आपने याद करना है, बात हमेशा ज़हन में रखनी है जे कि मुसल्लस के तीन जावियों का मजमुआ हमेशा 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। सो थ्री एंगल हमारे पास है एक्स, एक्स एंड वाई। एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब 180 क्वेश्चन में नहीं दिया गया, जो अपने पास से सोच कर लगाना है कि ट्राइंगल में तीन जावियों को मजमुआ सम ऑफ थ्री एंगल इज़ 180, जो अपने पास से सोच कर लगाना है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा। एक्स प्लस एक्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। जो मान गया इक्वेशन नंबर 2, राइटिंग 1 एंड 2 इन मैट्रिसेस फॉर्म। एक्स का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट -1, वाई का कोफिशिएंट 1। एक्स में एक्स की एंट्रीज नहीं लिखते तो कांस्टेंट चेक करें, ये है 16 और ये कांस्टेंट है 180। वाई की एंट्रीज है -1 एंड 1। ए वाई में वाई की एंट्रीज नहीं लिखते तो कांस्टेंट लिखेंगे 16 एंड 180 एंड एक्स की एंट्रीज 2, 2। डिटर्मिनेंट फाइंड करें सबके। 2 -1 2 1, डायगोनल एंट्रीज 2 and 1, नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 -1, 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2 इज इक्वल टू 4। ए का डिटर्मिनेंट आ गया 4। ए एक्स चेक करें, 16 -1 180 एंड 1, डायगोनल एंट्रीज 16 and 1, नॉन डायगोनल एंट्रीज 180 एंड -1, 16 प्लस माइनस माइनस प्लस, 180 को 1 से मल्टीप्लाई किया 180 इज इक्वल टू 196। ये वाई की एंट्रीज चेक करें, 2 16 2 180, डायगोनल एंट्रीज 2 एंड 180 माइनस फार्मूले का नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 एंड 16, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 360, माइनस 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32 इज इक्वल टू 328। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू है 196 एंड ए की वैल्यू है 4। 4 4s are 16, 3 कैरी 36, 4 9s are 36। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 49
एंड y की वैल्यू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू है 328 एंड ए की वैल्यू है 4। 328 को 4 8s are 32 and 4 2s are 8। हैंड्स टू इक्वल एंगल्स x डिग्री एंड x डिग्री। अब x की वैल्यू हमारे पास 49, तो दो दफ़ा लिखेंगे 49 डिग्री कॉमा 49 डिग्री, और y की वैल्यू है 82 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है और बाकी दोनों 90 से कम होते हैं। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से कम हो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा हो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, और जिसकी वैल्यू 90 के बराबर उसको राइट एंगल कहते हैं। तो एंगल लेस देन 90 इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक राइट एंगल है, बाकी दोनों एक्यूट एंगल होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक 90 को बाकी दोनों का मजमुआ 90 होता है, तो लिहाजा दोनों 90 से कम हो गए। लेट फर्स्ट एक्यूट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, सेकंड एक्यूट एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, वन एक्यूट एंगल इज 12 डिग्री मोर। मोर की यहाँ पर प्लस का साइन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में लेस की यहाँ पर माइनस था। वन एक्यूट एंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल के 2 गुना से 12 डिग्री ज़्यादा है, मोर ज़्यादा। फर्स्ट एक्यूट एंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल जब पहला एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल के 2 गुना से 12 डिग्री ज़्यादा है, ज़्यादा की यहाँ पर प्लस का साइन। 2y को उधर ले जाए माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। एट द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में देखें एक एंगल 90 का होता है, तीनों को मजमुआ 180 है। 180 में से 90 निकाल दिया तो 90 रह गया, लिहाजा इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो ये बात भी क्वेश्चन में नहीं दी गई, ये आपने अपने पास से याद करके लिखनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है 90 का होता है, बाकी दोनों का मजमुआ 90 होना चाहिए, क्योंकि तीनों का सम 180 करना है। तो एज द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। राइटिंग 1 एंड 2 इन मैट्रिसेस फॉर्म। x की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट 1। ax में x की एंट्रीज नहीं लिखनी, कांस्टेंट लिखने हैं 12 और 90। y की एंट्रीज -2 एंड 1। ay में y की एंट्रीज नहीं लिखनी, उसकी यहाँ पर कांस्टेंट लिखने हैं 12 एंड 90। ये 12 और ये 90 कांस्टेंट। x की एंट्रीज लिखनी है 1 1। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 1 -2 1 एंड 1। डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाई बाई 1, नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाई बाई -2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इज इक्वल टू 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 3। ए एक्स की एंट्रीज हैं 12 -2 90 एंड 1। डायगोनल एंट्रीज हैं 12 एंड 1। नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 90 एंड -2। ये हो गया 12 इनका प्रोडक्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया। 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया 180 इज इक्वल टू 192। ए वाई की एंट्रीज हैं 1 12 1 90। डायगोनल एंट्रीज हैं 1 एंड 90। नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 1 एंड 12। 90 को 1 से मल्टीप्लाई करें
1 को 12 से मल्टीप्लाई किया है 78 हो जाएगा। x की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू है 192 डिवाइडेड बाई 3 3 6 आर 18 1 कैरी 12 3 4 आर 12 और y की वैल्यू में ए वाई की वैल्यू है 78 एंड ए की वैल्यू है 3 3 2 आर 6 1 कैरी 3 6 आर 18। The measure of first acute angle is equal to 64 degree and second acute angle 26 degree and दोनों का सम करें 6 + 4 10 हो जाएगा 6 + 2 8 और 1 कैरी इधर से लिया 90 हो जाएगा एंड दोनों का मजमूआ 90 बनता है, लिहाजा आंसर ठीक है। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट, 2 कारें एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं। आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। देयर स्पीड डिफर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, दोनों कारों की स्पीड का फ़र्क 6 किलोमीटर फ़ी घंटा है, यानी कि एक कार की स्पीड दूसरी से 6 किलोमीटर ज़्यादा है। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 1/2 आवर्स, 4.5 घंटे बाद उनके दरमियान फासला जो पहले 600 किलोमीटर था 123 किलोमीटर रह जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x किलोमीटर, द स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू y किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन देयर स्पीड्स डिफर बाई 6 किलोमीटर, उनकी स्पीड का फ़र्क, अगर फ़र्ज़ करें x की स्पीड ज़्यादा y की कम है तो x और y का फ़र्क 6 किलोमीटर पर आवर, ये इसको कह लें क्वेश्चन नंबर 1। टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर और टाइम है 4 × 1/2, 4 × 1/2, 4 2s are 9 + 1, 4 2s are 8 + 1, 9 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 4.5 यानी कि 4.5 घंटे। रिमेनिंग डिस्टेंस 4.5 घंटों बाद जो बाकी सफ़र बचा है वो 123 किलोमीटर है। डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 आवर्स, 4.5 घंटों में कितना फासला तय हुआ है 600 - 123 s इज इक्वल टू 477 किलोमीटर। स्पीड चूँकि दोनों कारों की इधर कॉमन स्पीड है या स्पीड का मजमुआ है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस जो कवर हुआ है 477 किलोमीटर है और जो टाइम खर्च हुआ है 4.5 4.5 घंटे, ये दोनों कारों की टोटल स्पीड है। डिवाइड करेंगे 106 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, जो हमारे पास बन जाएगी x + y इज इक्वल टू 106। इक्वेशन नंबर 2, राइटिंग 1 and 2 इन मैट्रिसेस फॉर्म। x की वैल्यू 1, इधर 1 लिखेंगे और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। ax में x की एंट्रीज नहीं लिखनी, कांस्टेंट क्या है हमारे पास है 6 एंड 106 और y की एंट्रीज -1 और 1। ay में y की एंट्रीज नहीं लिखनी, कांस्टेंट है 6 और 106, x के कोफिशिएंट हैं 1 एंड 1। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले फाइंड करें, 1 -1 1 एंड 1, डायगोनल एंट्रीज 1 एंड 1, नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 एंड -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 इज इक्वल टू 2। ax में 6 -1 106 एंड 1, डायगोनल एंट्रीज 6 एंड 1, नॉन डायगोनल एंट्रीज 106 एंड 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 106 को 1 से मल्टीप्लाई किया
112 ए वाई में आ जाएं 161 1 and 106 1 and 6 मल्टीप्लाई करें 106 माइनस 6 इज इक्वल टू 100 एंड x की वैल्यू है ax डिवाइडेड बाई a 112 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 56 ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू 56 jx की वैल्यू किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ सेकंड कार y इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर दोनों का फ़र्क चेक करें 56 माइनस 50 इज इक्वल टू 6 ऐसे चेक हो गया पड़ताल होगी कि आंसर हमारा ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।